अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। श्रीनगर में आज़ादार जुलूस के खिलाफ पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज में कई जख्मी, दर्जनों आज़ादार कर लिए गए गिरफ्तार। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों पर भी पुलिस का लाठीचार्ज, सहाफी तंजीमों का सख्त एहतजाज, खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हम मजहबी जज्बात का एहतराम करते हैं, लेकिन मफाद परस्तों को शिकस्त देना हमारी जिम्मेदारी है। श्रीनगर में पुलिस कार्रवाई पर आईजी कश्मीर का ट्वीट। सहाफियों से पुलिस मारपीट बदबख्ताना, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए किया इजहार अफसोस। बारजो कोलगाम में नामालूम बंदूकबरदारों के हमले में बीजेपी कारकुन हलाक, हमला बुजदिलाना, पाकिस्तान जिम्मेदार, बीजेपी कायदीन का रद्द-ए-अमल। अफगानिस्तान में फंसे हुए कश्मीरी तुलबा को महफूज वापस लाया जाएगा, एलजी जम्मू कश्मीर ने परेशान खानदानों को दिलाया यकीन। कोविड से निपटने वालों के लिए एजाजात, जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने कोविड वॉरियर्स समेत नौजवानों की खिदमात को सराहा। सांबा में अलमनाक सड़क हादसा, एक ही घर के 2 अफराद जान बहा। और अब खबरों की तफसील। 8 मुहर्रम के मौके पर श्रीनगर में मातमी जुलूस निकालने की कोशिश के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई अजादारों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस कार्रवाई में दर्जनों आज़ादार मुबैना तौर पर जख्मी हो गए। यहां तक कि पुलिस का अताब सहाफती खदमात अंजाम देने वाले सहाफियों पर भी देखा गया। श्रीनगर में मंगल को पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 मुहर्रम हराम के तारीखी मातमी जुलूस को निकालने की कोशिश करने वाले दर्जनों आज़ादारों को जदोकोब करते हुए इन्हें अपनी तहवील में ले लिया। श्रीनगर के गुरु बाजार इलाके से आज तारीखी जुलूस बरामदगी को रोकने के लिए श्रीनगर में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। इस दौरान सख्त तरीन इम्तनात भी नाफिज किए गए थे। ताहम पाबंदियों की परवाह किए बगैर आज़ादारों ने श्रीनगर के डलगेट, आबी गुजर, जहांगीर चौक और एमए रोड पर लब्बैक या हुसैन के नारे बुलंद करते हुए आज़ादार जुलूस निकालने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन यहां तैनात पुलिस की जानिब से आज़ादारों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया और इन पर आंसू गैस शज़ छोड़े गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ादार जुलूसियों और पुलिस के दरमियान किस तरह की कशीदगी देखी गई। जुलूसियों का कहना है कि वो पुरअमन तौर पर जुलूस निकालना चाहते थे, लेकिन इन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई और पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की गई। जबकि पुलिस का कहना है कि इम्तनात और पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। जुलूस को आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाले दर्जनों आज़ादारों को पुलिस ने इस मौके पर अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस कार्रवाई पर इस दौरान आज़ादारों ने अपना शदीद एहतजाज दर्ज किया और इस तरह की पाबंदी को मजहबी उमूर में रास मुदाखलत करार दिया। ख्याल रहे श्रीनगर में करीबन 3 दहाइयों से जुलूस निकालने पर पाबंदियां आयद हैं, जबकि चंद रोज कबल इस पाबंदी को यानी बर्खास्त करने की भी बात की गई थी।
श्रीनगर में आज न सिर्फ अजादार बल्कि अपनी खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ी भी पुलिस लाठीचार्ज ज़दोकोब क्या निशाना बने। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों ने अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए आज श्रीनगर में पुलिस की जानिब से सहाफ़ियों पर लाठियां बरसाने की शदीद मजम्मत करते हुए अपना सख्त एहतजाज दर्ज किया। सहाफ़ियों का कहना है कि आज श्रीनगर में 8 मुहर्रम के मौके पर निकाले गए जुलूस और इस दौरान पेश आने वाली सूरत हाल का सहाफ़ी जिस वक्त कवरेज कर रहे थे, इस मौके पर न सिर्फ पुलिस ने इनके फराइज की अंजामदेही में रुकावट पैदा की बल्कि इन पर लाठियां बरसाई गईं। कश्मीर प्रेस फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ने पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए खाती पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बताया गया है कि पुलिस लाठीचार्ज में फोटो जर्नलिस्टों के साजो सामान को भी नुकसान पहुंचा है। आईजी कश्मीर ने कहा है कि हम मजहबी जज्बात का एहतराम करते हैं, लेकिन मफाद परस्तों के अज़ायम को शिकस्त देना हमारी जिम्मेदारी है। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि हम लोगों के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हैं, लेकिन मफाद परस्तों के नापाक अज़ायम को शिकस्त देना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मंगल के रोज जुलूस अज़ा बरामद करने की कोशिश के दौरान अजादारों के खिलाफ पुलिस एक्शन पर आईजी कश्मीर ने रद्दअमल देते हुए एक ट्वीट में कहा कि हम तमाम लोगों के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अमन के माहौल को खराब करने वाले मफाद परस्तों के नापाक अज़ायम को नाकाम बनाना भी हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। श्रीनगर में आजादारी जुलूस की कवरेज के दौरान सहाफियों को पुलिस की जानिब से मारपीट किए जाने की उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने सख्त मजम्मत की। साबिक वज़राए आला ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने मुहर्रम जुलूस की कवरेज करने के दौरान मीडिया से वाबस्ता अफराद के खिलाफ पुलिस एक्शन पर बरहमी जाहिर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सहाफियों के खिलाफ पुलिस एक्शन को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा कि ये लोग यानी सहाफी स्टोरी तैयार करने के लिए वाकयात को वजूद में नहीं लाते। इनका अपने एक ट्वीट में कहना था कि श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों सहाफियों की शदीद मारपीट इंतहाई अफसोसनाक है। बरजोलो कोलगाम में मंगल को मुश्तबा अस्करत पसंदों ने बीजेपी के एक कारकुन को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नामालूम बंदूक बरदारों ने बरजोलो जागीर में जावेद अहमद डार वल्द गुलाम मोहम्मद अब्दुल्ला डार नामी बीजेपी कारकुन पर इनके घर के बाहर करीब से गोलियां चलाते हुए वो राह फरार इख्तियार कर गए। जख्मी हालत में जावेद अहमद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दिया। इस हमले के बाद इलाके में भारी तादाद में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी दस्तों को तलब कर लिया गया और नाकाबंदी करते हुए हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी गई है।
बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने कोलगाम में बीजेपी कारकुन के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने इस तरह के हमले को बुज़दिलाना करार देते हुए इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। दक्षिण कश्मीर के होम शालीबूग जो कुलगाम क्षेत्र की विधानसभा है, वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रभारी जावेद अहमद डार साहब की कायर पाकिस्तानियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या की है। जावेद अहमद डार साहब ये जनता पार्टी होम शालीबूग विधानसभा के प्रभारी थे। वो 2008 से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। बहुत ही तेज तरार और जांबाज सिपाही थे भारतीय जनता पार्टी के डार साहब। कायर पाकिस्तानियों ने साजिश करके कायराना तरीके से उन पर हमला किया, जिनमें वो देश के लिए शहीद हो गए। अभी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन श्री जावेद अहमद डार साहब ने होम शालीबूग, कुलगाम और अनंतनाग क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस जश्न आजादी मनाया था। वो एक सच्चे हिंदुस्तानी थे, वतन परस्त थे, हमेशा तिरंगा झंडा बुलंद रखते थे। वो कभी इन कायर पाकिस्तानियों से नहीं डरे। कई बार पहले भी उन पर इस प्रकार की साजिशें हुई, लेकिन एक जांबाज सिपाही की तरह, एक सच्चे देशभक्त की तरह उन्होंने हमेशा तिरंगा झंडा दक्षिण कश्मीर में बुलंद रखा। कायर पाकिस्तानियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान कश्मीरियों का और मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल है। पाकिस्तानियों की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। पाकिस्तान और आतंकवादी चाहते हैं कि कश्मीर घाटी को कब्रिस्तान बनाएं और कश्मीर को लहूलुहान करें। इन आतंकवादियों की, पाकिस्तानियों की हर साजिश को विफल करेंगे और पहले से भी और अधिक ताकतवर होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कश्मीर घाटी के अंदर काम करेंगे। बीजेपी लीडर और साबिक नायब वजीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह और बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने कोलगाम में हुए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने इस तरह के हमलों को बुज़दिलाना करार दिया। देखिए, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, इसकी ये कायराना हरकत है कि एक निहत्थे और ऐसा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज था उसका हत्या कर दी गई है। पिछले हफ्ता में भी हमारे एक सरपंच को, उसकी वाइफ को उन्होंने मारा। तो पाकिस्तान जिन कश्मीरियों की बात करती है उन कश्मीरियों को ही मार रहा है, लेकिन ये चलेगा नहीं, क्योंकि अभी वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का, पहले भी सिखाया है, और इसका जो खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, ये पक्की बात है। और पाकिस्तान जो है, क्योंकि अपने सर्वाइवल के लिए जिस प्रकार से वो कश्मीर का मुद्दा जो है उसको खड़ा करना चाहता है, क्योंकि यहाँ टेररिज्म के ऊपर अंकुश लगा है,
जो 15 अगस्त को जिन्होंने झंडा लहराया था। और यही बात पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्द यहाँ बैठे हुए, उनको ये बात रास नहीं, क्योंकि उनको खटकता है कि कल तक जहाँ ISI और पाकिस्तान के झंडे यहाँ 15 अगस्त को लहराए जाते, आज हर नुक्कड़, हर गली, हर सड़क पे यहाँ हिंदुस्तान के झंडे लहराए जाते। और उसमें सबसे ज़्यादा जो पेश है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, जिन्होंने ये चेंज लाई। उन्होंने एंटी नेशनलिज्म को नेशनलिज्म में जो यहाँ क्रिएट करने में एक अहम रोल निभाया, उसी से यहाँ आतंकवादियों को फ्रस्ट्रेशन आई और उसी वजह से आज आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते। आजादगंज बारामूला में एक ग्रेनेड हमले में CRPF का एक एहलकार जख्मी हुआ और गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इस हमले के बाद हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी गई है। यहां गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। That's good. Huh? Atke. Roz ko. Güzel bak. Ben taza kalk geliyor. Ben bir kalk tak. तुम्हारा जैसे फ्लाइट बेटा लाइट। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर असद एजाज ने कहा है कि जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना वॉरियर्स को मुख्तलिफ एजाजात से के लिए जो है मुंतखब किया गया। उन्होंने आज इसकी तफसीलात बताई। आपने जो कोविड की मौजूदा सूरत हाल के बारे में सवाल किया है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी ज़िला श्रीनगर में 0.45% पॉजिटिविटी रेट है और टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर हम देखें, कल के दिन 28 थे, उसके पिछले दिन 35 थे, उसके पिछले दिन 21 थे। तो इस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में सबसे ज़्यादा केस लोड अभी भी ज़िला श्रीनगर का है। और रिकवरी रेट का अगर हम देखें 98.4% है। नो डाउट के केसेस नीचे आए हैं, बहुत ज़्यादा नीचे आए हैं। एक स्टेज पर 1300 केसेस भी हुआ करते थे, तो वहाँ से नीचे आए हैं। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड वेव की प्रेडिक्शंस हैं और मेडिकल एक्सपर्ट्स बार बार वार्न कर रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम फॉलो करें। ऑनरेबल एलजी साहब ने जो डायरेक्शंस दी हैं कि अगले 100 डेज बहुत क्रिटिकल हैं हमारे लिए। हमें 100 डेज अगले जो है उनके अंदर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फुल्ली फॉलो करना है, उसके बाद भी करना है। लेकिन 100 डेज हमारे लिए जो क्रिटिकल हैं, ये इसके अंदर हम ये जिम्मेदारी के साथ पूरा बिहेवियर अपना कोविड अप्रोप्रिएट रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें, हैंड सैनिटेशन का ख्याल रखें और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन कराएं। मैं आपके ज़रिए सभी श्रीनगर वासियों को अपील करना चाहता हूं कि जहां हमने 45+ कैटेगरी में नुमाया कारकर्दगी दिखाई है, वहीं 18 to 44 कैटेगरी में अभी वैक्सीनेशन जोरों शोरों पर चल रही है, फर्स्ट डोज। और उसमें मैं गुजारिश करना चाहूँगा, सभी से इस्तदा करना चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने नज़दीकी जो वैक्सीनेशन साइट है वहाँ जाकर टीका लगवाएं, अपना भी ख्याल रखें, अपनी जान का ख्याल रखें, अपने घर वालों की, अपने परिवार और पूरे समाज की, पूरे श्रीनगर की हिफाजत का ख्याल रखें। तो हम वैक्सीनेशन, जब तक वैक्सीनेशन ही मैजिक बुलेट है और जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तब तक हम अनसेफ रहेंगे। जैसा कि बड़ा किसी एक्सपर्ट ने कहा है कि नोबडी सेफ अंटिल एवरीबडी सेफ। डॉक्टर आदिल रसूल शेख जो नई बस्ती कैमवा कोलगाम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। ताहम इनके घर वाले काफ़ी फ़िक्रमंद हैं और LG जम्मू कश्मीर से अपील की गई है कि इनकी महफूज वापसी के लिए तेज़तर इक़दामात किए जाएँ।
जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा देवर नहीं भाई है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो वहाँ पे हैं, हॉस्टल में है अभी, लेकिन सेफ है वो। उनसे हमारी बात हो रही है, अभी भी वो फ़ोन कर रहे थे कि आप चिंता मत करो, हम ठीक हैं। लेकिन घर वाले तो परेशान होते ही हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, उन वहाँ की एम्बेसी से यही अपील करते हैं कि उनको जल्द से जल्द वहाँ से रेस्क्यू करो, वहाँ से इवैक्यूएट करो, तो हम वो जल्द से जल्द घर पहुँचने चाहिए, सेफली घर पहुँचने चाहिए। वो वहाँ पे सेफ हैं, वो बोल रहे हैं हम हॉस्टल में अच्छे से हैं, आप चिंता मत करो, लेकिन हम बहुत परेशान हैं घर में, हम बहुत परेशान हैं। 2-4 दिनों से हम बहुत परेशान हैं। उनका बाप भी, फादर भी है, ये बहुत परेशान है, बोलते नहीं है हमें कि ऐसे, लेकिन हमें महसूस हो रहा है कितने परेशान हैं। उनकी माँ यहाँ पे नहीं है, हमारी एक रिश्तेदार की ताज़ियत के पर गई है, लेकिन परेशान है वहाँ पे भी, सभी परेशान हैं घर वाले। जल्द से जल्द उनको घर में वापस ला। वो यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर काम करते थे, काबुल यूनिवर्सिटी में, बख्तार यूनिवर्सिटी। तो अच्छे से थे वहाँ पे, 6 महीने के बाद घर आते थे, 1 महीने रहते थे यहाँ पे अच्छे से। 2 साल हो गए उसकी शादी को, और उनकी मिसेस भी वहीं पे हैं, उनके साथ ही अच्छे से आते थे जाते थे। लेकिन अब परेशानी यही हो गई कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, तो इसी वजह से हम भी बहुत परेशान हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं कि वो घर आ जाए बस। और एलजी जम्मू कश्मीर ने अपने बयान में कहा है कि अफगानिस्तान में फंसे ज़िले कुलगाम के दोनों असातिज़ा महफूज हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि अफगानिस्तान में फंसे जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों असातिज़ा महफूज हैं और इन्हें बहुत जल्द घर वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने मज़कूरा दोनों असातिज़ा की घर वापसी के लिए वज़ीर मुमलकत बराए उमूर ख़ारजा श्री वी मुरलीधरन से बात की है। वज़ीर ज़िले कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर आसिफ अहमद और प्रोफेसर आदिल रसूल अफगानिस्तान में बख्तियार यूनिवर्सिटी में तालीम फराहम कर रहे हैं। फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर तालिबान से मुताल्लिक़ तमाम मवाद पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। फेसबुक की जानिब से तस्दीक की गई है कि एप्लीकेशन ने अपने प्लेटफॉर्म से तालिबान और इनकी हिमायत करने वाले तमाम मवाद पर पाबंदी आयद कर दी है। फेसबुक का कहना है कि वो तालिबान को एक दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं, इसलिए इस ग्रुप के साथ मुंसलिक मवाद की निगरानी और इसे हटाने के लिए अफगान माहिरीन की एक टीम मखसूस की गई है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC से गुफ्तगू करते हुए फेसबुक के तर्जुमान ने बताया कि तालिबान को अमरीकी कानून के तहत एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर कबूल किया गया है, इसीलिए हम कंपनी की पॉलिसियों के तहत इन्हें अपनी खिदमात पेश करने से कासिर हैं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि इसका मतलब यह है कि हम तालिबान के अकाउंट्स को हटा देंगे। उन्होंने कहा कि तालिबान की हिमायत या इनकी नुमाइंदगी पर दिया जाने वाला या फिर अपलोड किया जाने वाला जो मवाद होगा उसको भी हटाया जाएगा। कंपनी के मुताबिक ये पॉलिसी तमाम प्लेटफॉर्म्स बशमूल फ्लैगशिप सोशल मीडिया नेटवर्क इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी लागू होती है। आपको बता दें काबुल में मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा हासिल कर लिया और हुकूमत का जो यानी मुंतकली है उसका भी अमल चल रहा है और यहाँ पर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तालिबान के अंडर कंट्रोल है। लेकिन मगरिब की जानिब से काफ़ी तालिबान के हवाले से एक प्रोपोगंडा शुरू कर दिया गया है जिसमें तालिबान पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जबकि खुद तालिबान ने आम माफी का ऐलान किया और यहाँ से सिफारतकारों को आसानी के साथ और बिल्कुल या पुरअमन तौर पर जो भी ममालिक अपने अपने मुकामात पर मुंतकिल करना चाहते हैं इनको मुकम्मल सहूलियात फराहम की गई हैं और इस हवाले से इनके लिए कोई रुकावट भी यहाँ पर नहीं की जा रही है। इस ज़िमन में तालिबान को लेकर मगरिब और नाम नहाद एतदाल पसंद या लिबरल जिस तरह से इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं इसकी खलई भी खुल गई और ये देखा गया कि खुद जो ख़वातीन के या फिर तरबियती इदारे हैं या फिर कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेज या तालीमी इदारे हैं वो खुले हुए हैं और यहाँ पर यहाँ तक के मीडिया में भी ख़वातीन को देखा जा रहा है और तमाम तर सूरत हाल काबुल में बहाल है, लेकिन इसके बावजूद मगरिब में इस हवाले से काफ़ी प्रोपोगंडा किया जा रहा है। आपको बता दें कि
अफगानिस्तान से आने वालों के लिए हिंदुस्तान ने, भारत ने भी खुसूसी वीज़ा के बंदोबस्त किए हैं और आसानी पैदा की गई है। वहीं सदर अमेरिका जो बाइडन ने लड़ाई से मुताल्लिक कहा है कि जो लड़ाई अफगान फौज नहीं लड़ सकती वो अमेरिकी फौज क्यों लड़े। वज़र 2 दहाई तक अमेरिका ने अपनी पूरी तवानाई झोंक दी, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ से नाकाम होकर, नामुराद होकर वापस लौट चुका है। और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कश्मीर में भी मुख्तलिफ अवामी जो रद्द-ए-अमल हैं वो सामने आ रहे हैं, इनके भी तासुरात सामने आ रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान में जो अभी सूरत हाल बनी हुई है, इससे पूरी जो दुनिया है वो परेशानी में मुब्तला है, कश्मकश में मुब्तला है कि वहाँ इतनी जल्दी जो तालिबान आ गए और अमेरिका वहाँ 20 साल के बाद चला गया। ये एक ऐसा मामला बना हुआ है कि जो किसी के जहन में नहीं था कि इतनी जल्दी वहाँ पर तालिबान आ जाएंगे और टेक ओवर करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अमेरिका ने वहाँ 20 साल तक कंटिन्यू वहाँ जंग लड़ी, रशिया ने भी जंग लड़ी, लेकिन एट द एंड ऑफ डे जब हम देखते हैं कि तालिबान के साथ अमेरिका को भी फिर वो वहाँ बातचीत करनी पड़ी, डिबेट्स करने पड़े, डिस्कशन करने पड़े ताकि वो वहाँ से फिर इनखला कर सके। इसी तरह ये देख लीजिए दुनिया में जितने भी मामलात होते हैं, हमें भी अब इस पे बड़ा मुहतात एक रवैया यहाँ इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि जो ही वहाँ 15 अगस्त को टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान को तालिबान ने, तो यहाँ भी जो सिक्योरिटी सिनेरियो है वो चेंज हो गया। यहाँ भी जो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको हाई अलर्ट पे कर दिया है। देख लीजिए कश्मीर एक हसास मामला है और कश्मीर के साथ साथ आप देख लीजिए ये जो खित्ता यहाँ पर है ये सारा एक हिसास खित्ता है। यहाँ पर अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ हो जाती है या कहीं पर कोई उबाल आ जाता है तो उसका इफ़ेक्ट पूरे यहाँ जो बर-ए-आज़म एशिया है उस पर आ जाता है। आप ये देख लिया होगा। अब क्योंकि यहाँ जो कश्मीर का मामला भी है इसको भी अब बातचीत से हल करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि हालात इस तरीके के बने हुए हैं कि बातचीत के बगैर हमें किसी मसले का जंग जदल से कोई हल निकलता नज़र नहीं आता है, जिस वजह से हमारी भी यही एक पुरजोर यहाँ अपील है, यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है या अपील है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे आए और जो भी मामलात है वो टेबल पर बैठ के हल करे। ताकि तो हालात देख रहे हैं कि तालिबान ने कैसे पूरे अफगानिस्तान को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। इससे एक बात तो जाहिर होती है कि दुनिया का सबसे सुपर पावर मुल्क जो खुद को सुपर पावर मानता है हर लिहाज से, उसको भी 20 साल जंग लड़ते लड़ते वहाँ पे घुटने टेकने पड़े और आखिरकार उन्हें मुज़ाकरात करने पड़े तालिबान से और फिर वो वहाँ से वो क्या है कि वहाँ से रफा दफा हो गए। सेम इसी तरह की सिचुएशन हमारे कश्मीर में भी चल रही है। पिछले 70 साल से हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो खून खराबा हो ये बंद हो। बात हिंदुस्तान से भी हो, बात पाकिस्तान से भी हो, बात हम कश्मीरियों से भी हो, ताकि इस मसले का हल निकल सके। कोई जंग ना हो, कोई बारूद इस्तेमाल ना हो, किसी क्या कहते हैं किसी ये इंसान की जान ना चली जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। हम कश्मीरी जो चाहते हैं कि अपना जो ये फैसला है ये अमन से करें, मुज़ाकरात के ज़रिए करें, चाहे हिंदुस्तान से करें या पाकिस्तान से करें, लेकिन जंग किसी मसले का हल नहीं। और सांबा में सड़क हादसे में एक ही घर के 2 अफराद की जानें चली गई। जम्मू कश्मीर के जिले सांबा में गुज़श्ता शब एक सड़क हादसे में चचा भतीजे की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक सांबा में गुज़श्ता शाम चचा भतीजा मोटरसाइकिल पर विजयनगर से अपने घर वाक़े स्वांका मोड़ की तरफ आ रहे थे कि मोटरसाइकिल सड़क से लुढ़क कर एक गहरी नहर में जा गिरी। उन्होंने बताया कि मुकामी लोगों ने दोनों को फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दिया। ITI बानीहाल में लोग पीने के पानी से महरूम हैं। ITI जो मुल्क का एक मुमताज़ फ़नी तालीमी इदारा है, इसमें पीने के पानी की अदम फराहमी अपने आप में एक शर्मनाक और अफसोसनाक मामला है। इस हवाले से ITI बानीहाल के मुलाजिमीन के एक नुमाइंदा वफ्द ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले कई बरसों से ITI बानीहाल में पीने का पानी तक मैसर नहीं है, जिसके नतीजे में स्टाफ और तलबा दोनों ही घरों से लाया हुआ पानी ख़त्म होने पर वो जो है प्यासे रहा करते हैं। बताया गया कि ज़िमन में महकमा जल शक्ति के आला ओहदेदारों को कई मरतबा अपीलें की गई, लेकिन सब बेकार साबित हुई। मेरा नाम सुरेंद्र पाल है और मैं बिलोंग करता हूं डिस्ट्रिक्ट सांबा से।
और मेरे को जहाँ पे ITI बना हूँ, जो ये हमारा पड़ता है इंस्टीट्यूट, ये हाल ही के अंदर है, और जहाँ पे मैं 5 साल से हूँ। मैं ट्रेड जहाँ पे जो चलाता हूँ वो प्लम्बर का चलाता हूँ, वो पानी के ऊपर ही मेरा ट्रेड है, वो मैं चलाता हूँ। और हमें ये दिक्कत है कि हमें जहाँ पे गवर्नमेंट की एक सप्लाई, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PH है, उसकी तरफ से हमें जो है ना, जहाँ पे पीने के लिए पानी जो है जहाँ पे नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट का कनेक्शन है इसके अंदर, और ना कुछ। हम जो बाथरूम के अंदर पानी यूज करते हैं वो हम नाले से यूज करते हैं। नाला जहाँ से कम आधा किलोमीटर ऊपर हो गया, वहाँ पे मैं बच्चे लेके जाता हूँ, मेरे टीचर भी जाते हैं जहाँ के लोग हमारे हैं। मेरा नाम समीर हुसैन शाह है, मैं कस्कूर में रहता हूँ और मैं यहाँ बानिहाल ITI में ड्राफ्ट्समैन का कोर्स करता हूँ। सर हम यहाँ 2 साल से, दूसरा साल है हमारे यहाँ पे। 2 साल से हमारी परेशानी है, हमें यहाँ पानी की बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं है। हम नाले में, हमारे साथ टीचर्स वगैरह अपने साथ आते हैं, हमने अपनी पाइप लगा के नाले से पानी लाया है पीने के लिए, मतलब हाथ धोने के लिए, सब चीज़ के लिए, टॉयलेट के लिए। बट हमें उन पाइपों को भी नहीं रखा जाता है, वहाँ उठा के ले जाते हैं। मतलब पानी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा तंगी है। मेरा नाम सुजैना मुश्किल, मैं नौगाम से हूँ। मैं यहाँ से ITI का कोर्स कर रही हूँ। सर हम यहाँ आ रहे हैं, 2 साल हमारा, दूसरा साल हमारा है, तो यहाँ हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है। हमें बहुत ज़्यादा, हम खाना लाते हैं वहाँ से, तो हमें यहाँ पानी नहीं होता है, उससे भी प्रॉब्लम होती है। और हमें सर साथ आते हैं वहाँ नाले में, वहाँ से पानी लाना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए ऐसा है कि ITI को हमने एक तो पहले हमने एस्टिमेट सबमिट किया, जो हमारा प्रोसीजर है कि ITI को हमने एक एस्टिमेट ऑफिशियली सबमिट किया है, जिसका उन्होंने हमें पेमेंट करना होता है। उसके बाद जो है उसका टेंडर का आके उनके हम वाटर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एज ऑन अराउंड PH ने क्या किया, वहाँ पे एक नाला सोर्स है, जिसमें जो नाला के पास एक स्प्रिंग भी है, तो उससे हमने ऑलरेडी उसमें एक पाइप्स लगा के उनको पानी दिया हुआ है। तो पीछे जैसे आपने मुझे नोटिस करवाया, तो कई बार क्या होता है, बारिश वगैरह में हो सकता है थोड़ी बहुत ब्लॉकेज हो गई हो। मैंने कल ही वहाँ अपनी टीम भेजी थी, उन्होंने उसको वहाँ पे रेगुलेट भी कर दिया है सप्लाई को। बट मैं फिर भी एक आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो एक हमने उनको एस्टिमेट भेजा है, वो हमें जल्दी से जल्दी उसके पैसे प्रोवाइड करें, तो हम एक अच्छे तरीके से उनको बकायदा अपने एक GSR है हमारा उसके पास में 10,000 गैलन का, वहां से एक प्रॉपर फिल्टर्ड वाटर, स्प्रिंग वाटर हम उनको सप्लाई करेंगे। 8 मुहर्रम उल हराम के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज ताज़िया जुलूस निकाले गए। वहीं ब्लड डोनेशन कैंप्स का भी इनेकाद अमल में लाया गया। बिल का एहतमाम किया गया है। ये शोहदाए करबला इमाम अली मकाम के नाम पे लगाई गई है, उनके शोहदाए करबला के नाम पे लगाई गई है। और यहाँ पे जो है बगैर मज़हब मिल्लत जो है सब ने शिरकत की है। तो इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्द यदुल्लाही, एक सजदा शबीरी। इमाम अली मकाम ने जो हक के लिए कुर्बानी दी है, जो इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है, जो इस्लाम की बका के लिए कुर्बानी दी है, हम आज इसको यहाँ पे जो है याद किया जा रहा है। और आज जो है यहाँ पे मार्क्स भी जो है कोरोना के मद्देनजर जो है वो बांटे गए हैं। तो हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में और हमारी रियासत में अमन बरकरार रखे। इनकलाबे तुंदकू जिस वक्त उठाएगा नजर, करवटें लेगी जमी, होगा फलक जेरो जबर, वक्त का पीराना साली से भड़क उठेगा सर, मौत के गिरदाब में हर खुशकोतर बह जाएगा, हाँ मगर नाम हुसैन इब्ने अली रह जाएगा। हाँ मगर हजरात, ये जो आज हमने यहाँ पर छबील लगाई है हाथी थान बाजार के मैन बाजार में, ये अंजुमन जावरिया पुंछ की तरफ से, बरादरान अहले सुन्नत के इत्तेहाद और इत्तेफाक की तरफ से और दीगर मज़ाहिब की तरफ से ये जो है ये छबील
जनाब हजरत अब्बास अलमदार के नाम पर लगाई गई है। फी सबीलिल्लाह ये छबील लगाई गई है। हजरत अब्बास वो हैं जो हजरत इमाम हुसैन के भाई थे। जैसा कि हम जानते हैं कि मुहर्रम हराम के अय्याम चल रहे हैं और हर कोई शख्स किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मैं किसी न किसी तरीके से इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अक़ीदत पेश करूं। और ये ब्लड डोनेशन कैंप भी इसी खिराज अक़ीदत की एक कड़ी है। ये मोतबरक अय्याम चल रहे हैं। इन दिनों में अगर हम पूरे आलम इस्लाम की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो हर एक आज सरकारी से शुहदा नवाज़ रसूल इमाम हुसैन इस्लाम और जो दीगर शुहदा हैं उनको अपने अपनी तरह से अपने अपने तरीके से खराज अक़ीदत पेश करते हैं। चाहे बरादरान जवानों ने यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया ताकि ये जवान अपने खून का अतिया पेश करे और उस सुन्नत को जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के मैदान में कायम की थी उसको जिंदा रखे, आगे ले जाए और इस माह मुहर्रम की याद भी ताज़ा हो जाए और इसके साथ साथ एक खून देने के साथ किसी बशर किसी इंसान की भी ज़िंदगी बच सके और उसकी ज़िंदगी को भी हयात मिल सके। तो दोनों का काम हयात देना है, चाहे माह मुहर्रम हो चाहे खून हो। जैसा कि हम जानते हैं कि मुहर्रम हराम के अय्याम चल रहे हैं और हर कोई शख्स किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मैं किसी न किसी तरीके से इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अक़ीदत पेश करूं। और ये ब्लड डोनेशन कैंप भी इसी खिराज अक़ीदत की एक कड़ी है। ये मोतबरक अय्याम चल रहे हैं। इन दिनों में अगर हम पूरे आलम इस्लाम की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो हर एक आज सरकारी से शुहदा नवाज़ रसूल इमाम हुसैन इस्लाम और जो दीगर शुहदा हैं उनको अपने अपनी तरह से अपने अपने तरीके से खराज अक़ीदत पेश करते हैं। चाहे बरादरान जवानों ने यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया ताकि ये जवान अपने खून का अतिया पेश करे और उस सुन्नत को जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के मैदान में कायम की थी उसको जिंदा रखे, आगे ले जाए और इस माह मुहर्रम की याद भी ताज़ा हो जाए और इसके साथ साथ एक खून देने के साथ किसी बशर नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम श्रीनगर में आज जो कुछ सूरत हाल सामने रही, बहरहाल उस हवाले से मज़ीद अपडेट्स क्या हैं और फिर जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई, पुलिस का कहना, पुलिस का मौक़िफ़ अपने मकाम पर है। दूसरी जानिब जो अज़ादार थे उन्होंने भी अपना एहतजाज दर्ज किया और फिर साथ ही साथ मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई हुई उस हवाले से मज़ीद जानते हैं। और फिर कोलगाम में भी हमला हुआ है, तो बहरहाल किस तरह की सिचुएशन है और किस तरह के आज इंतजामात रहे, इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स लेते हैं। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि श्रीनगर के जो आज नज़ारे हमने देखे हैं तो बहरहाल किस तरह की सूरत हाल हुई और ये कार्रवाई जो रही दोनों तरफ से अगर हम देखें तो क्या सामने बात आई है? जी देखिए, पिछले 30 बरसों से लगातार 8 मुहर्रम हराम यानी कि अब्बास अलमदार हजरत अब्बास अलमदार के जो दिन मनाया जाता है, तो इस दिन जो है 8 मुहर्रम हराम को श्रीनगर के डलगेट या हम अगर बात करें कई डाउनटाउन के इलाकों से एक जो अज़ादारों का एक जुलूस निकाला जाता था, तो उस पे पाबंदी थी। तो इसके बावजूद लाल चौक, आबी गुजर, डलगेट, बटमालू कई इलाकों से इस तरह नौजवान हमेशा बाहर आते हैं और वो जुलूस निकालने की कोशिश करते हैं, जिसको रोका जाता है। रिस्ट्रिक्शंस पहले ही लगाई जाती है और आज भी ये रिस्ट्रिक्शंस पहले ही लगाई गई थी। इसके बावजूद दर्जनों की तादाद में जो है नौजवान बाहर आए, जिन्होंने जुलूस निकालने की कोशिश की। जो रिस्ट्रिक्शन थी, जो पाबंदियां थी, उसके तौर जो जब नौजवान फोर्सेस के नजदीक पहुंचे तो जाहिर सी बात है उन्होंने आगे बढ़ने से रोका, तो जुलूस को रोका और इसमें मजीद जो है नौजवानों की तादाद जब बढ़ने लगी तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान जहां पुरतशद्दुद जो एक आगाज हुआ था मुजाहिरों का, तो फोर्सेस के साथ साथ वहां पे जो सहाफी इसको कवर कर रहे थे, चाहे वो प्रिंट से वाबस्ता थे चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता थे, तो उनके साथ भी जो है मारपीट हुई है, कई एक जख्मी भी हुए हैं। और वहीं अगर बात करें शाम देर गए तक
डलगेट, लाल चौक या दीगर मकामात पर फोर्सेस को फिर आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा, लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल करना पड़ा। उसमें भी जो है अगर से मामूली तौर ही जख्मी हो, लेकिन दर्जनों लोग इसमें भी जख्मी हुए और दर्जनों को गिरफ्तार यानी कि हिरासत में भी लिया गया है। और पुलिस का जो बयान है इस बारे में, आईजी कश्मीर जो विजय कुमार है, उनका कहना है कि जो हम हर एक मजहब की इज्जत करते हैं, इज्जत की निगाह से देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे अनासिर भी हैं जो अमन को बिगाड़ना चाहते हैं, इस मौके का फायदा लेना चाहते हैं। तो उस सूरत में पुलिस को जो है दीगर फोर्सेस जो है उनको अपने कुछ इकदाम उठाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इस तरह का मामला सामने आया। लेकिन जहां अजादारों पर लाठीचार्ज हुआ है, वहीं पर जो सहाफियों के साथ, जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, उनके साथ जो ज्यादती हुई है, उस पर उमर अब्दुल्ला जो वजीर आला रहे हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर हैं, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन शाह, इसी तरह जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जितनी भी बड़ी सियासी जमातें, बड़े लीडरान जो है सियासी लीडर, उन्हें इस वाकई की मजम्मत की है और कहा कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी अपील की है उमर अब्दुल्ला ने कि आइंदा इस चीज को इस हवाले से जो है देखा जाए, ताकि इस तरह के वाकयात जो रोनमा न हो। उन्होंने इसकी काफी मजम्मत की और इसे एक अफसोसनाक वाक़ा करार दिया है। जबकि जो मीडिया से जुड़े जो जितने भी एसोसिएशन हैं, उन्होंने भी इस वाकये की मजम्मत की है। जी शबनम, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कुछ दिन पहले ये पाबंदी बर्खास्त करने के हवाले से जो बात आई, तो क्या इस हवाले से भी कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन पैदा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, जब इस तरह की बातें सामने आई कि इस बार इस 8 मुहर्रम हराम को जो जुलूस है उसको निकालने की इजाजत होगी, बहुत से जो मुख्तलिफ मुतवा फिक्र के लोग हैं, उन्होंने अपने अपने जो बयानात जारी किए और एक अजीब सा इंतशार भी पैदा होने लगा, भाईचारे की भी बातें होने लगी। लेकिन बाकी चीजें जो है, वही जो एक बात सामने आई थी, उसको लेकर शायद ये भी लगा हो कि शायद इजाजत है, लेकिन जब रिस्ट्रिक्शंस देखी तो इसने एक नया रूप ले लिया। और जाहिर सी बात है, जब एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, उसकी वजह से हालात बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं। जी शबनम, इसके साथ मैं जानना चाहूँगा कि हम देखें कि मतलब मिलिटेंसी के वाक़यात और फिर नामालूम बंदूकबरदारों के हमले, तो फिर एक जो है हमला होता है कोलगाम बरजू की अगर हम बात करें, तो बहरहाल सिक्योरिटी के इंतजामात मतलब कश्मीर के हवाले से तो हम कहेंगे कि रोज़ाना ही जो है चौकसी बरती जाती है, लेकिन इसके साथ ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, बहरहाल फिर एक हमला होता है और जिसमें बीजेपी के एक कारकुन की जान चली जाती है। जी शबनम। बिल्कुल, ब्राजू जागीर कुलगाम का इलाका है, साउथ कश्मीर का हसास इलाका माना जाता है। यहाँ भी आज बीजेपी के एक कारकुन जो है, उनके जावेद अहमद डार मोहम्मद डार, वो बीजेपी से वाबस्ता थे और उसको अपने ही घर में जो है नामालूम बंदूकबरदारों ने उस पर नजदीक से गोलियां चलाई, जिसकी वजह से वो मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठा। और इस दौरान पुलिस या दीगर फोर्सेज जो है वहाँ पे फौज सीआरपीएफ पहुंची, इलाके को घेरे में भी लिया, हमलावरों की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जो हालात हैं, वो कई एक इससे पहले आपने देखा कि इसी तरह का वाकया पेश आया अनंतनाग में, उनका ताल्लुक भी कुलगाम से था। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की हलाकतें होती हैं, तब एक आम इंसान जो है वो खुद को महफूज नहीं समझ पाता है। जब बयानात फिर सरकार से आते हैं, हालात बिल्कुल ठीक है, फिर ये जो एक सामने एक प्रैक्टिकल कोई सूरत हाल सामने आती है, तो समझ नहीं आता है कि किस तरह कोई कहे कि सब कुछ ठीक है। तो जब इस तरह की हलाकत हो तो इससे तशवीश फैल जाती है और नाम दिया जाता है, कोई मिलिटेंट कहता है, कोई नामालूम बंदूकबरदार कहता है, कोई कुछ और। तो ये जो हालात इस तरह के बनते हैं, उसकी वजह से वादी कश्मीर ने पिछले 30 वर्षों से इस तरह के हालात देखे हैं, खून खराबा देखा है लगातार। इस बार अगरचे बीजेपी के ये जो कारकुनों पे उनको टारगेट किया जाता है, इससे पहले पीडीपी के कारकुनों पे भी किया गया, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों पे भी किया गया है। और 30 वर्षों से हर एक पार्टी के जो है इस तरह के कारकुन भी मारे गए और आम लोग भी इसी तरह कई बार मारे गए हैं। और ये जो हलाकतें होती है, इससे आम लोगों में काफी तशवीश बढ़ती है। अगर दिल्ली की सरकार, यहाँ की सरकार ये कहती है कि हालात पुरअमन है, फिर यहाँ के लोगों का तहफ्फुज को यकीनी बनाना
बेहद जरूरी है। ये वो लोग हैं जो किसी पार्टी से और रूलिंग पार्टी से वाबस्ता है। अगर ये अपनी जान को महफूज नहीं रख पाएंगे, अगर इनको हिफाजत नहीं की जाएगी, तो जाहिर सी बात है आम लोगों का हाल क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। तो काफी तशवीशनाक सूरत हाल बन जाती है जब इस तरह के वाकयात सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया शबनम, आपने ताज़ा अपडेट्स हमें बताई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बारामूला में सूफी हजरत कमालुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह कमानदार रहमतुल्लाह अलैह के ज़िमन में यहाँ कमान पोस्ट उड़ी में एक रोज़ा सूफी कल्चर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें फारूक रेंजो शाह के बशमूल दीगर ने शिरकत की। ये आज रूहानी तारीखी मौका है। रूहानी दुनिया में भी जो कश्मीर रूहानियत का मंबा रही है, और यहाँ ये जो मुक़द्दस जगह है जहाँ पे हज़रत कमाल साहब कमानदार, जो कि उज़्बेक भी थे, बल्खी भी थे, बलख से भी थे, लेकिन कश्मीर में उन्हें क़याम किया, और इसलिए इसका पोस्ट का नाम भी कमान पोस्ट है। आज हमने उर्स शरीफ पर यहाँ पे हमें इजाज़त मिली वहाँ पे अपना ये जो रूहानी तौर पर वहाँ अपनी हाज़िरी देने की भी। मेरे ख़्याल में एक दहाई के बाद आज ये उर्स शरीफ मनाने का मौका मिला। आप सबका भी शुक्रिया। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल के तलबा ने आज एहतजाज किया। उन्होंने ऑफलाइन इम्तहानात के अहकामात के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए एहतजाज किया। हमारे एग्ज़ाम्स जो है ऑफलाइन हो गए हैं, और किस बेस पे ऑफलाइन हो गए ये हमें भी पता नहीं है। हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए जो है, कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के लिए हमारी प्रिपरेशन ही है। हम कॉलेज जो है 8 से 10 दिन तक खुला था, उसमें भी 5th सेम्स के एग्ज़ाम्स भी हुए थे, उसमें भी कुछ दिन ऑफ था। उसके बाद अगर ये कॉलेज वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट है, तो किस बेस पे हुआ है? ऑनलाइन क्लासेस हमने दिए हैं, किसके दिए हैं? सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के मेरिट सब्जेक्ट्स के हिसाब से हमने पॉलिटिकल साइंस दिया है, और उसके बाद हमें कॉलेज में तो टीचर अवेलेबल नहीं था, इंग्लिश का टीचर अवेलेबल ही नहीं है, इंग्लिश तो हमने ऑनलाइन भी नहीं दिया है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट्स है, मेरे 2 सब्जेक्ट्स है, EVS है और हिस्ट्री है। इसके EVS के हमने 3 से 4 ऑनलाइन क्लास दिए हैं, और हिस्ट्री के हमने 2 से 3 दिए हैं। बस हमने पॉलिटिकल साइंस दिया है। एक पॉलिटिकल साइंस के बेस पे हमारा ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, ये कैसी नाइंसाफी है? हमारी बिल्कुल आधी क्लासेस हुई हैं ऑनलाइन, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात, आजकल जो बोल रहे पैंडेमिक चल रहा है तो हमें ऑनलाइन क्लासेस थी, अब क्यों है ऑफलाइन? अगर पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस है, यहाँ कितनों को वैक्सीनेशन की है? किसी को नहीं, आधू को किया, 40% स्टूडेंट को किया है। अगर हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे यहाँ पे, किसको पता है किसको कोरोना वायरस है क्या कुछ है? अगर हम उस इन्फेक्टेड होते हैं तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन बोलेगा कि उसके हम जिम्मेवारी? अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, और हम चाहते हैं कि हमें कोई हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम यहाँ पे। SP नॉर्थ जम्मू मोहिता शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को तलब किया। इस मौके पर उन्होंने की जाने वाली मुख्तलिफ कार्रवाइयों का हवाला देते हुए बताया कि इन मुख्तलिफ कार्रवाइयों में सरक़े की वारदातों में जो मुलविस थे उनको पकड़ा गया, और इनसे जो है जो मसरूखा मालियत के चीज़ें थी वो बरामद की गई हैं। उसके बाद 2 चोरों को पकड़ा गया, जिसका नाम है रवि कुमार उर्फ पप्पू, सन ऑफ श्यामलाल, रेजिडेंट ऑफ नंदखनू,
साथ ही सौरभ कुमार उर्फ जग्गा, सन ऑफ अश्विनी कुमार, रेजिडेंट ऑफ तारागढ़ पठानकोट। और इनके पास से हमें 1.5 तोला सोना, जिसके अंदर एक गोल्ड की नथ है, एक गोल्ड की रिंग, एक पेयर इयरिंग के टॉप्स, एक पायल सिल्वर की और साथ में 2 कड़े सिल्वर के, ये हमें रिकवर हुए। 7 ग्राम सिल्वर है टोटल और 1.5 तोला सोना है। जो ज्वेलर है वो जोड़ियाँ और सुजानपुर के हैं, जिनको इन्होंने बेचा था। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने ये हमें बताया कि ये यहाँ के ज्वेलर हैं, तो इसलिए वहाँ से जाके इनकी रिकवरी की गई। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। श्रीनगर में आजादार जुलूस के खिलाफ पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज में कई जख्मी, दर्जनों आजादार कर लिए गए गिरफ्तार। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों पर भी पुलिस का लाठीचार्ज, सहाफी तंजीमों का सख्त एहतजाज, हाथियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हम मजहबी जज्बात का एहतराम करते हैं, लेकिन वफाद परस्तों को शिकस्त देना हमारी जिम्मेदारी है। श्रीनगर में पुलिस कार्रवाई पर आईजी कश्मीर का ट्वीट। सहाफियों से पुलिस मारपीट बदबख्ताना, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए किया इजहार अफसोस। बरजो कोलगाम में नामालूम बंदूकबरदारों के हमले में बीजेपी कारकुन हलाक, हमला बुज़दिलाना, पाकिस्तान जिम्मेदार, बीजेपी कायदीन का रद्द अमल। अफगानिस्तान में फंसे हुए कश्मीरी तुलबा को महफूज वापस लाया जाएगा, एलजी जम्मू कश्मीर ने परेशान खानदानों को दिलाया यकीन। कोविड से निपटने वालों को एजाजात, जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने कोविड वॉरियर्स समेत नौजवानों की खिदमात को सराहा। और सांबा में अलमनाक सड़क हादसा, एक ही घर के 2 अफराद जाँ बहक। और इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।